हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय PhD एंट्रेंस टेस्ट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और यहाँ पे ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन लेकर आया है, जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द पेपर 1 फॉर द PhD एंट्रेंस टेस्ट। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज परसेंटेज फ्रॉम द यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, DAVV DET की जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए पेपर 1 प्रेपरेशन के लिए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, मतलब आप आपके हिसाब से जब चाहे तब देख सकते हैं। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स जो कि एग्जाम रेलेवेंट पेपर पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के द्वारा दोस्तों आपका प्रेपरेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ 1500 प्लस MCQ का एक PDF जो कि आप मोबाइल फ़ोन से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों वो दोनों भी लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बायलिंगुअल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हो। सेक्शन A पूरा आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको फीस जो यहाँ पे करनी पड़ेगी, दैट इज़ ओनली 699 रुपीज़। सो साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पेपर 2 के लिए भी अगर कोई स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर नोट्स और MCQ हो, तो यस, ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपके लिए ये भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर एग्जाम रेलेवेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स एंड हाईली एक्सपेक्टेड MCQs, एग्जाम रेलेवेंट MCQs यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर पेपर 2। अगर आपका सब्जेक्ट नीचे दिए हुए सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप इस कंपाइलेशन ऑफ द स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सब्जेक्ट्स आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। इस तरीके से आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा ये कंपाइलेशन स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पढ़ने वाले हैं। पहले तो अभी ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, दिस आर द कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज, तो उसके लिए आपको परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशन पहले समझना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज के मैं आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेटमेंट दूंगी और 3 डिफरेंट स्टेटमेंट के बेसिस पे हम 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज देखेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखना यहाँ पे कॉमन परसेंटेज के अंदर मैं आपको आज एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर परसेंटेज और फ्रैक्शन रिलेशन का एक इमेज शेयर करूंगी, जहाँ पे मैंने परसेंटेज और अलग अलग फ्रैक्शंस का रिलेशन दिया है आपको। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप वो आपके नोट्स के अंदर ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखना, उसके पहले मैं कुछ कॉमन परसेंटेज जैसे कि आपको यहाँ पे बताऊंगी। जैसे कि जब भी आपको 1/2 दिख रहा है या फिर 50% दिख रहा है तो आप वाइस वर्सा लिख सकते हो। इट मीन्स व्हाट कि हाफ पोर्शन है या फिर 50% दिया है तो उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं आप 1/2 के फॉर्म में। सिमिलरली अगर 1/4 दिख रहा है, इट मीन्स 25% आप इसको लिख सकते हैं। 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। ओके, साथ ही साथ 1/6, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तीनों तो कॉमन है, चलो ठीक है, बट ये 1/6 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज 16.66% आपको कभी कभार डायरेक्टली दे देते हैं कि फाइंड 16.66%। अगर मैंने बोला आपको 3600 का, ठीक है, तो आपको डिफ़िकल्ट चला जाएगा। बट 16.66% को अगर मैं बोलूँ कि आप 1/6 लिख सकते हो तो डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर सकते हो विद इन नो सेकेंड्स, राइट। सो इसी के साथ साथ दूसरा 1/7 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14.28%। ओके, और 1/8 को फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं एज 12.5%। सो ये थोड़े से मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको। और जो नेक्स्ट हम देखने वाले कॉमन परसेंटेज वो 2 रहेंगे, जबकि उसके अंदर आपको डिनोमिनेटर में एक के अंदर 9 दिखेगा और दूसरा जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में दिखेगा अगर 11, ठीक है। जब भी आपको डिनोमिनेटर में 9 दिख रहा है
तब आप 11 का टेबल यहाँ पे रीड आउट करने वाले हो, जैसे कि 11 1s are 11, सो 11.11% आपका क्या रहेगा, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू रहेगा। फ्रैक्शन 1/11 जब आपको दिख रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में आपको 11 दिख रहा है, तब आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे आप 9 का टेबल रीड आउट करने वाले हो। 9 1s are 9, 9.09% आपकी वैल्यू है 1/11 की। सिमिलरली 2/9 के लिए, 3/9 के लिए भी, 4/9 के लिए, 5/9, सो ऑन, 6/9, 7/9, 8/9, ओके। सबके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे आपको 11 का टेबल रीड आउट करना है। तो क्या है ट्रिक ये हमने समझी है कि अगर फ्रैक्शन देके रखा है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 9 है, तो हम 11 का टेबल डायरेक्टली न्यूमरेटर के साथ रीड आउट करने वाले। जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में है 4, तो 11 4s are 44.44%। यहाँ पे न्यूमरेटर में है 5, इसीलिए 11 5s are 55%। इसका कंप्लीटली अपोजिट हमने देखा है, जबकि डिनोमिनेटर में आपको 11 दिख रहा है, तब आप 9 का टेबल पढ़ेंगे न्यूमरेटर के साथ। 9 2s are 18.18%, इट इज़ 18, ओके, 18.18%। 3/11 अगर दिख रहा है आपको, तो 9 3s are 27.27%, एंड अगर 4/11 दिख रहा है तो 9 4s are 36.36%। यही फॉर्मेट आप यूज करोगे 5/11 के लिए, 6/11, 7/11, 8/11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन परसेंटेज आपको बताया, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और जो और इम्पॉर्टेंट है वो आपको उस पर्टिकुलर PDF के अंदर, या फिर जो मैं इमेज शेयर करने वाली हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहाँ से आपको पूरे कॉमन परसेंटेज और फ्रैक्शन के रिलेशंस आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। सो अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन इज परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन, ठीक है। कैसा, सॉरी, कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज, नॉट, ऑलरेडी हमने पढ़ा है यहाँ पे परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशन। अभी कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज क्या चीज़ है, इसके ऊपर आपको आज का टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इस क्वेश्चन के द्वारा। देखना, अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन 1 सॉल्व नहीं करना है। इफ इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, मतलब क्या, जो उत्पन्न है ए का वो कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, किससे ज्यादा, बी से ज्यादा। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितना प्रतिशत बी का इनकम कम है कंपेयर टू ए, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि ए की जो परसेंटेज है 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है बी से। परसेंटेज में ही वैल्यू देके रखी और परसेंटेज में ही क्वेश्चन पूछा है, प्रतिशत में ही क्वेश्चन पूछा है कि बी की इनकम कितनी कम है कंपेयर टू दैट ऑफ ए। सो ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है, इस टाइप ऑफ सवालों को बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज के सवाल। तो इसके अंदर आपको 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दिखेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है, और हर एक स्टेटमेंट के लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दूंगी। पहला स्टेटमेंट है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। पहला स्टेटमेंट, ए कितना प्रतिशत है बी के, ओके, ए कितना प्रतिशत है बी के। तो अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिख रहा हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, A/B × 100। ये रह गया आपका फॉर्मूला नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 1 कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज का। दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा, दैट विल बी ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ए कितना प्रतिशत कम है, किसके कंपैरिजन में, तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है। जिसके साथ तुलना हो रही है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना है एवरीवन, ओके। डिफरेंस लेना है, पहली बात तो डिफरेंस मतलब फॉर एग्जांपल ए की और बी की इनकम देके रखी है, दोनों का डिफरेंस देखना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, फर्क लेना है, ठीक है। तो फर्क अपॉन बी की इनकम मैं यहाँ पे लूंगी। बी की इनकम मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। ए की इनकम कितनी
कम है, किसके कंपैरिजन में सर? बी के कंपैरिजन में, तो बी जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। और एक इसकी ट्रिक आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, क्या पूछा है? ए इज व्हाट परसेंट लेस पूछा है। जब परसेंट लेस पूछा जाएगा तो डिनोमिनेटर में आप लोगे परसेंट मोर, मतलब यहाँ पे ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी बोला है, तो यहाँ पे जाएगा बी की इनकम, क्योंकि ए की तो कम है। ए इज व्हाट परसेंट लेस पूछा है, मतलब ए की इनकम तो लेस है, हमें ये पता चल गया यहाँ से। ए की इनकम कम है, बी की ज्यादा है। ओके, इतना तो पता चल गया। पूछा क्या है? परसेंटेज कम पूछा है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? परसेंटेज मोर जाएगा, मतलब ज्यादा वाला नंबर नीचे जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 3 एग्जैक्टली इसका अपोजिट स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि बी इज व्हाट परसेंट मोर, मतलब बी कितना प्रतिशत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? देन ए के कंपैरिजन में। जिसके कंपैरिजन में पूछा है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, इट मींस डिफरेंस अपॉन ए इंटू 100। ये हो गया एक टाइप ध्यान रखने का। पूछा क्या है? परसेंटेज मोर पूछा है। परसेंटेज मोर जब पूछते हैं तो डिनोमिनेटर में परसेंटेज लेस वाला, मतलब ए तो कम है, स्टेटमेंट से पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि बी कितना ज्यादा है पूछा है, इट मीन्स ए तो कम है, ए तो कम है, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? कम वाली वैल्यू। प्लीज ये तीनों भी फॉर्मूलाज नोट डाउन करना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस अपॉन बी इंटू 100, डिफरेंस अपॉन ए इंटू 100। जब लेस पूछा हो तो डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू जाएगी, जब मोर पूछा हो तो डिनोमिनेटर में ए वैल्यू जाएगी। या फिर आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है ए की इनकम कितनी कम है, किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। जिसके कंपैरिजन में बोला हो डिनोमिनेटर में जाएगा। बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए बोला है स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर, देन ए बोला है, इट मीन्स ए के साथ हम कंपेयर करें तो ए डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, इफ इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, अभी हाँ, और एक छोटी सी जो चीज यहाँ पे रह गई है वो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, प्लीज ले लेना। अभी जो सेकंड चीज यहाँ पे हमें पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करके बताऊंगी मैं। यहाँ पे ए की अगर इनकम मैं बोल रही हूँ 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा, किसके कंपैरिजन में सर? बी के कंपैरिजन में। क्वेश्चन क्या है देखना, ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ए 25% ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? बी की। तब मैं क्या करूंगी? बी की वैल्यू कंसिडर करूंगी 100 रुपए। क्यों 100 रुपए? क्यों 1 रुपी नहीं कंसिडर किया? क्यों x रुपी कंसिडर नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको इजीली जाएगा 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपीज के ऊपर। क्यों? देखना, अभी 100 का 25% मोर बोला है, इट मीन्स 25 रुपीज ज्यादा। 100 का 25% ज्यादा बोला है, इट मीन्स 25 रुपए ज्यादा। 100 के अंदर 25 रुपए ऐड कर देना है आपको, ए की इनकम मिल जाएगी 125 रुपए। गॉट इट? क्यों बी को 100 लिया? किस तरीके से? ए 25% ज्यादा है, इसीलिए 25 रुपए हमने यहाँ पे ऐड करके ए की इनकम निकाली। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल बी की इनकम 25% अगर कम बोली है उन्होंने, किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूंगी? फिर से बी की वैल्यू 100 रुपए कंसिडर करूंगी। 25% कम बोला है, 25% कम बोला है। जब कम बोला जाएगा आप क्या करोगे? 100 में से 25 माइनस करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 75। तो यहाँ पे जो ए की इनकम हमें मिलेगी 75 रुपीज मिलेगी। ठीक है, 100 रुपए क्यों कंसिडर करना है? ज्यादा बोला तो ऐड करना है, कम बोला तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये शायद आपको दोनों भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को अभी ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर।
क्वेश्चन क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए 25% ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बी की इनकम कम है देन दैट ऑफ ए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोला है, ए की इनकम जो है 25% ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा है बोला है तो प्लस 25% लिखना है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में सर, बी के कंपैरिजन में। तो चलो क्या करते हैं, यहाँ पे बी की इनकम कंसिडर करते हैं 100 रुपए। 100 रुपए के ऊपर ए की इनकम 25% ज्यादा, माने 25 रुपए ज्यादा। ज्यादा बोला है, मोर बोला है, तो 100 रुपए के अंदर 25 रुपए ऐड करेंगे, विल गेट 125 रुपीज। मतलब यहाँ पे जो बी की इनकम आएगी कितनी आएगी, 125 रुपीज आएगी। गॉट इट। ए की इनकम, नॉट सॉरी, ए की इनकम कितनी आई 125, बी की तो हमने कंसिडर की थी 100 रुपए, ठीक है। अभी लास्ट स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। बी की इनकम कितनी परसेंट लेस है पूछा है। जब लेस वाला फॉर्मूला हमने देखा था उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंस लेते हैं। लेस पूछा है तो हम मोर वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। बी और ए के कंपैरिजन में किसकी वैल्यू ज्यादा है, ए की वैल्यू, तो ए जाएगा डिनोमिनेटर में इनटू 100। और एक दूसरा मेथड हमने इसको याद रखने के लिए क्या बोला है कि किसके कंपैरिजन में पूछा है बी का इनकम, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। सो ए विल गो इन द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखना डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 125 ए की है और बी की है 100 रुपए, तो इनका डिफरेंस आएगा 25 रुपए। डिफरेंस आया 25, ए की इनकम पता है हमें 125 रुपए इंटू 100 कर दीजिए कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा 25 5 जार 125, 5 2 जार 10 और ये ऊपर का एक 0। सो 20% आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। गॉट इट। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देखना है। क्वेश्चन का टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। अभी देखना यहाँ पे, इफ इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। अभी यहाँ पे लेस बोला है, मतलब क्या, ए की इनकम 40% लेस है बी के कंपैरिजन में। तो चलो यहाँ पे बी की इनकम कंसिडर करते हैं 100 रुपए। इसके ऊपर क्या डेटा देके रखा है, 40% कम है किसकी, ए की। तो मुझे बताना, कम बोला है 100 रुपीज के ऊपर 40% माने 40 रुपीज। कम बोला है तो हम क्या करते हैं, 100 में से 40 माइनस कर देते हैं। इट मीन्स आपकी ए की इनकम कितनी आई, 60 रुपए। कम बोला है इसीलिए माइनस किया। ए की इनकम मिल गई 60 रुपए, बी की हमने कंसिडर की है 100 रुपए। अभी क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना है, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए। मोर पूछा है, परसेंटेज मोर पूछा है, किसके कंपैरिजन में पूछा है, ए के कंपैरिजन में, इसलिए ए की इनकम जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में। या फिर आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, परसेंटेज मोर पूछा है इसीलिए जो छोटी इनकम है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, जो कि 60 रुपीज है। दोनों का डिफरेंस हम ऊपर लिखते हैं और इंटू 100, ये हो गया आपका फॉर्मूला। डिफरेंस कितना आया, 100 में से 60 माइनस कर देना है आपको, इट मीन्स 40 आपका डिफरेंस आया। 40 चलेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आई ए की इनकम इंटू 100। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन देखना मैं किस तरीके से करती हूँ, 0 0 कट गया, यहाँ पे 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2/3 इंटू 100 आया, राइट, 2/3 इंटू 100। अभी हमने कॉमन परसेंटेज में एक चीज देखी थी, 1/3 को हम लिखते हैं 33.33%। सो मुझे बताना 1/3 अगर 33.33% है तो 2/3 की वैल्यू क्या आएगी, 66.66%। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कवर किया है। अगर फिर से समझ नहीं आया तो ज़रूर वीडियो मतलब रिवाइंड करके देखना है आपको, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको एज अ होमवर्क, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो कल के लेक्चर में आपको इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। साथ ही साथ हम कल टाइप 2 ऑफ द परसेंटेज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सक्सेसिव परसेंटेज, ओवरऑल इफेक्टिव या फिर नेट परसेंट चेंज के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद द फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक्स। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज का जो मैं इमेजेस है
परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशन और परसेंटेज कंपैरिजन के तीनों भी फॉर्मूलाज वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको परसेंटेज कैलकुलेट इजी टू इजी, शॉर्ट टू शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना है, कॉमेंट करना है, अगर डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय।